हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 120 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 28 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 8 नोबडीज़ फ्रेंड से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम नोबडीज़ फ्रेंड को पढ़ते हैं। तो आप अपनी मैरीगोल्ड बुक का पेज नंबर 130 ओपन कीजिए। नोबडीज़ फ्रेंड का क्या मतलब है? जो किसी का दोस्त नहीं है। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? बच्चों, क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या आपको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका कोई भी दोस्त नहीं होगा? रीड ऑन, आइए पढ़ते हैं। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लड़की के बारे में बात हो रही है। इसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं जिसे ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। शेयर मतलब बांटना। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड। और उसके पास एक किताब भी है जिसे वो कभी भी किसी को नहीं देती है। लेंड का मतलब देना, ठीक है। शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल। और वो कभी भी किसी को अपनी गुड़िया के साथ में नहीं खेलने देती है। शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। और वो किसी की भी दोस्त नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी उदास दिख रही है। तो अब आपको बताया गया है एक बॉय के बारे में। He had some toffee and ate every bit. इसके पास कुछ टॉफ़ी हैं और उसमें से उसने every bit यानी कि हर एक टुकड़े को, हर एक टॉफ़ी को खा लिया है। He had a tricycle he wouldn't lend. और उसके पास एक ट्राइसिकल है जिसको वो किसी को भी नहीं देता। lend मतलब देना, ठीक है। He never let anyone play with his train. और वो कभी भी किसी को अपनी ट्रेन के साथ में नहीं खेलने देता। He is nobody's friend. और वो किसी का भी दोस्त नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वो भी कितना उदास दिख रहा है। बच्चों, अब ये गर्ल कह रही है बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू, कि मैं आपके साथ अपनी सारी मिठाइयाँ बांटूंगी। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लेंड। और जो मेरी बॉल है, बुक्स है और गेम्स है वो भी मैं आपको दूंगी। हेज़ हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक। और आप देख सकते हैं कि इसके पास एप्पल भी है और केक भी है। तो ये गर्ल कह रही है कि मैं अपने हाफ एप्पल और अपना हाफ केक भी आपको दूंगी, यानी कि अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई एम योर फ्रेंड। तो मैं कौन हूँ? आपकी फ्रेंड हूँ। इस पोएम को लिखा है इनिट ब्लाइटर ने। किसने लिखा है? इनिट ब्लाइटर ने। बच्चों, अभी आपने नोबडीज़ फ्रेंड पोएम को पढ़ा। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में उस पोएम से रिलेटेड हमें क्या क्या दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम श्योर यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद होगा, हमें इस बात का पूरा यकीन है। आई ऑल्सो लव मेकिंग फ्रेंड्स। मुझे भी दोस्त बनाना बहुत पसंद है। सो हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आपके कितने फ्रेंड्स हैं? आपको हमें बताना है। राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स के नेम भी लिखने हैं, तो आप इसे ज़रूर लिखिएगा। Do you like to share your things with your friends? Name a few of the things which you share with your friends. बच्चों, क्या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद है? अगर येस तो आप यहाँ पर येस लिखेंगे और अगर नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। और अगर आपको अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद है तो आपको उन चीज़ों के यहाँ पर नेम लिखने हैं जिन्हें आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं, जैसे कि बुक, गेम्स, पेंसिल, फूड या फिर और भी कुछ। There was a girl, she didn't like to share her things with others. Let's read about her. तो एक लड़की थी जिसे कि अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर करना अच्छा नहीं लगता था। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। She had some sweets that she wouldn't share. उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी जिसे वो किसी से शेयर नहीं करती थी। She had a book that she wouldn't lend. उसके पास एक किताब भी थी जिसे वो किसी को नहीं देती थी। She wouldn't let anyone play with her doll. वो किसी को भी अपनी डॉल के साथ में नहीं खेलने देती थी। She is nobody's friend. वो किसी की दोस्त नहीं थी। बच्चों, why doesn't she have any friends? उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं था? Because she has no friends because she never share her things with anyone. क्योंकि वो अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी, इसीलिए उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था।
राइट डाउन द सेंटेंसेस बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। बच्चों, आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो आपको उनको देखकर उनके लिए सेंटेंसेस लिखने हैं। आइए देखते हैं। आप देखते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में ये गर्ल बॉय के साथ में अपने टॉयज़ को शेयर कर रही है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? द गर्ल इज़ शेयरिंग हर टॉयज़ विद द बॉय। द गर्ल इज़ शेयरिंग हर टॉयज़ विद द बॉय, यानी कि ये जो गर्ल है वो अपने टॉयज़ को बॉय के साथ में शेयर कर रही है। ठीक है, आइए अब हम सेकंड पिक्चर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गर्ल है वो बॉय के साथ में अपनी बुक को शेयर कर रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द गर्ल इज़ शेयरिंग हर बुक विद द बॉय। द गर्ल इज शेयरिंग हर बुक विद द बॉय। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पिक्चर में भी कुछ शेयरिंग हो रही है, तो इसके लिए आपको खुद से सेंटेंस लिखना होगा। एट द टाइम ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक वी शुड नॉट शेयर आवर थिंग्स, बट इट्स द राइट टाइम टू शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड केयर विद ईच अदर। बच्चों, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अभी हमें कोई भी चीज़ें किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बिल्कुल सही समय है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को और केयर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, when everything gets better and school reopens you will get a chance to meet your friends। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके स्कूल्स दोबारा से ओपन हो जाएंगे तो आपको चांस मिलेगा अपने दोस्तों से मिलने का। How will you express your feelings along with maintaining social distance? तो आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए? मतलब कि आपको उचित दूरी बनाकर रखते हुए अपनी फीलिंग्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो आप कैसे शेयर करेंगे उसे आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।